अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील खान। और इस वीडियो में हम स्टोर करेंगे पोस्ट एंड मोंगो डीबी डेटाबेस। और दोस्तों यहाँ पर एक इशू है और वो इशू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं चूज़ करता हूँ एक इमेज। सो लेट्स से दिस इमेज। अब दोस्तों मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इमेज इनपुट फील्ड पे और मैं कोई भी इमेज चूज़ नहीं करूँगा, मैं करता हूँ कैंसिल। सो यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइन, यानी ये नेम हमारे पास है अनडिफाइन। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू वीएस कोड, उसके बाद हमने जाना है इनटू क्रिएट डॉट जेएस कंपोनेंट। और दोस्तों इनसाइड फाइल हैंडल फंक्शन एंड बिफोर सेट करंट इमेज सिंपली मैं ऐड करता हूँ इफ स्टेटमेंट इफ ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ if not equal to 0 then do something. So simply I want to run this code, so simply open curly brace and close curly brace right here, save the file। और मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं कोई भी इमेज चूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपली करता हूँ कैंसिल। सो यहाँ पर देखें ना, वी डोंट हैव एनी एरर, सो एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ एरर्स। लेट्स से इफ वी हैव एनी एरर्स देन आई वांट टू डिस्प्ले दोज एरर्स। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू वीएस कोड और दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू स्टोर, उसके बाद पोस्ट रिड्यूसर। और दोस्तों यहाँ से हमने एक्सेस करना है क्रिएट एरर्स एरे। सो मैं जाता हूँ इनटू क्रिएट कंपोनेंट और सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ कांस्ट, मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर क्रिएट एरर्स एरे इक्वल टू यूज सेलेक्टर स्टेट एरो फंक्शन स्टेट डॉट। और सिंपली मैं एक्सेस करना चाहता हूँ आथ रिड्यूसर, सॉरी पोस्ट रिड्यूसर। सो मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली गो टू इंडेक्स एंड बेसिकली this reducer post reducer, let me copy paste in। इसके अलावा मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज इफेक्ट हुक। सो मैं करता हूँ सिंपली कामा यूज इफेक्ट एंड हम डिस्प्ले करेंगे एरर्स इनसाइड रिएक्ट टोस्ट। सो रिएक्ट टोस्ट भी मैं इंपोर्ट करता हूँ। सो मैं जाता हूँ इनटू आतो, उसके बाद लॉगिन डॉट जेएसओ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये टोस्ट इंपोर्ट पेस्ट इन समवेयर। उसके बाद लॉगिन कंपोनेंट से मैं कॉपी करता हूँ टोस्टर टैगो, बेसिकली दिस टैगो, लेट मी कॉपी एंड हियर पेस्ट समवेयर इनसाइड JSX। सो मैं पेस्ट करता हूँ आफ्टर हेलमेट। इसके अलावा पोजीशन आई थिंक बस ठीक है, टॉप राइट आप कर सकते हैं, टॉप सेंटर टॉप लेफ्ट, बट मेरे ख्याल में ये ठीक है टॉप राइट। अब दोस्त यहाँ पर सिंपली मैं कॉल करता हूँ यूज इफेक्ट एरो फंक्शन एंड यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ कामा, उसके बाद एरे। और एरे के अंदर हम पास कर सकते हैं डिपेंडेंसीज। सो यहाँ पर मैं पास करता हूँ क्रिएट एरर्स एरे। सो इसका मतलब असल में ये है, अगर क्रिएट एरर्स अपडेट हो जाए देन सिंपली रन यूज इफेक्ट फंक्शन अगेन। अब दोस्तों इनसाइड यूज इफेक्ट सिंपली मैं ऐड करता हूँ इफ स्टेटमेंट इफ क्रिएट एरर्स डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0 then simply I want to loop this array। so मैं करता हूँ create errors dot map और मैप के अंदर हम एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल एरर। सो मैं करता हूँ एरर, यहाँ सिंपली मैं करता हूँ ई डबल आर एरो फंक्शन और उसके बाद मैं एक्सेस करूँगा टोस्ट जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है डॉटो।
और हम डिस्प्ले करेंगे एरर, सो मैं यूज़ करूँगा एरर फंक्शन। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं सक्सेस, बट हमारे पास है एरर, सो मैं यूज़ करूँगा एरर। इसके अंदर मैं फर्स्ट करता हूँ एरर, यानी ERR, आई मीन दिस थिंग, और इससे हमने एक्सेस करना है .msg की। लेट मी सेव द फाइल, और मैं जाता हूँ सिंपली ब्राउज़र में, और दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पोस्ट पे। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दीज एरर्स। सो लेट से मैं ऐड करता हूँ टाइटल, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन एपीआई। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें ना, वी हैव ओनली 3 एरर्स, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि क्रिएट को मैं करता हूँ क्लोज हूँ, और मैं जाता हूँ इनटू बैकएंड, और सिंपली मैं क्रिएट करूँगा मॉडल। सो दोस्तों मॉडल्स फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, और फाइल का नेम होगा post.js। मैं सिंपली करता हूँ const, और मैं करता हूँ destructure model एंड schema इक्वल टू require। ये मैं करूँगा from mongozo। नीचे सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल, सो const post schema इक्वल टू न्यू schema, आई मीन द schema। इसके अंदर होगा एक ऑब्जेक्टिव। सो सबसे पहले हमारे पास है, लेट मी शो यू, इनसाइड पोस्ट कंट्रोलर वी हैव टाइटल, बॉडी, डिस्क्रिप्शन, स्लग, आईडी, यूज़र। दोस्तों बाय द वे ये हमारे पास यूज़र नहीं है, मैंने चेक किया था बिफोर द वीडियो। लेट मी शो यू इनसाइड क्रिएट यहाँ पर देखें ना, वी हैव नेम। सो इसको मैं करता हूँ सिंपली नेम इनसाइड पोस्ट कंट्रोलर, ताकि हमारे पास बाद में इशू ना हो। सो मैं करता हूँ नेम। सो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है टाइटल, सो ये मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कोलोन ऑब्जेक्टो। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। सेकंड हमारे पास है बॉडी, सो नाउ लेट मी ऐड कॉमा, बॉडी टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू। एंड थर्ड हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्क्रिप्शन से पहले मैं ऐड करता हूँ इमेज। सो लेट मी ऐड इमेज, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ डिस्क्रिप्शन। सो लेट मी ऐड डिस्क्रिप्शन यार ये स्पेलिंग ठीक है कि नहीं? ठीक नहीं है, डिस्क्रिप्शन। अब ठीक है। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। आफ्टर दैट वी हैव slug, so now let me add slug। टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। आफ्टर दैट वी हैव id, but before the id I want to add a name, so we can add anything। so मैं ऐड करता यूज़र नेम, ताकि थोड़ा मीनिंगफुल हो यूज़र नेम। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। आफ्टर दैट आई विल ऐड यूज़र आईडी। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैं क्रिएट करूँगा रिलेशन बिटवीन पोस्ट एंड यूज़र मॉडल। सो मैं चाहता हूँ कि यूज़र आईडी हमारे पास हो सिंपली इस फॉर्मेट में, यानी ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पर सिंपली हमारे पास होगा आईडी, यानी इस फॉर्मेट में हमारे पास होगा यूज़र आईडी। नाउ टू एक्सेस दैट सिंपली वी हैव टू ऐड टाइप कोलोन, उसके बाद स्कीमा जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है डॉट टाइप्स। दोस्तों ये एस एंड टी होगा कैपिटल, ठीक है, ये टी होगा कैपिटल। उसके बाद होगा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, उसके बाद मैं करता हूँ REF यानी रेफरेंस हो। सो रेफरेंस हमारे पास होगा यूज़र कलेक्शन, आई मीन बेसिकली दिस कलेक्शन। नाउ लेट मी ऐड सिंपली यूज़र।
इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम पे हम पोस्ट क्रिएट करेंगे वो टाइम भी हम स्टोर करेंगे इनसाइड a collection. So for that simply I want to add here comma new object timestamp true. So इसका मतलब ये है कि जो भी करंट टाइम है हमारे सिस्टम का वो ऐड कर लो। और नीचे में करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू मॉडल जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है। यहाँ पर मैं दूंगा द कलेक्शन नेम, सो लेट्स से पोस्ट कामा, और उसके बाद मैं फर्स्ट करता हूँ द स्कीमा नेम। से हमारे पास था पोस्ट स्कीमा जो बेसिकली हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे देखिए ना पोस्ट स्कीमा। नाउ लेट मी सेव द फाइल। अब मैं जाता इनटू पोस्ट कंट्रोलर और सिंपली मैं यहाँ पर करता हूँ रिक्वायर। सो आफ्टर ये एपिस को मैं करता हूँ डिलीट। ये मैंने नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, एपिस तो ठीक है, यह बिल्कुल यहाँ पर हमने यूज़ किया था। सो वी डू नीड टू डिलीट दैट एपिस। के बाद मैं करता हूँ कांस्ट पोस्ट इक्वल टू न्यू नहीं यार, रिक्वायर वन लेवल अप। उसके बाद हमारे पास था मॉडल स्लैश पोस्ट। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि स्लग हमारे पास होगा यूनिक हो, यानी पोस्ट यूआरएल हमारे पास होगा बिल्कुल यूनिक। सो सबसे पहले डेटाबेस के अंदर मैं चेक करता हूँ कि सेम नेम से हमारे पास यूआरएल मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो सिंपली हम डिस्प्ले करेंगे एरर मैसेज। सो व्हाट आई विल डू बिफोर दिस इफ आई विल सिंपली ऐड इफ स्टेटमेंट अगेन। इफ स्टेटमेंट नहीं, मैं जस्ट ऐड करूँगा एक वेरिएबल कांस्ट एंड इसका नेम होगा चेक स्लग इक्वल टू एंड यहाँ पर सिंपली मैं रन करूँगा मोंगूस क्वेरी। और दोस्तों बाय द वे मोंगूस काम करता है एसिंक्रोनियसली। सो ऊपर हमारे पास इससे पहले हमारे पास जो फंक्शन है, यानी ये कोड जिस फंक्शन में है रैप, वो फंक्शन हमारे पास होगा एसिंक। सो वो हमारे पास असल में है ये फंक्शन। सो ये होगा एसिंक और ये होगा यहाँ पर इवेट, उसके बाद पोस्ट मॉडल हो डॉट हो, और सिंपली मैं यूज़ करूँगा फाइंड वन फंक्शन। यहाँ पर करली ब्रेसेस हो और सिंपली हम फर्स्ट करेंगे द फील्ड नेम। सो हमारे पास था सिंपली स्लग। यहाँ पे देखे ना दोस्तों स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। सो मैं ऐड करता हूँ स्लग हो। अब मैं चेक करता हूँ एफ ओ चेक स्लग है समथिंग, देन सिंपली क्या करूँ errors dot push msg please choose a unique slug और URL। ठीक है, अच्छा जी हो गया। अब दोस्त यहाँ पर हमने इस तरह किया था यहाँ पे कि इमेज हमने मूव किया था इनटू इमेजेस फोल्डर, लेकिन मैं चाहता हूँ इमेज हम तब मूव करेंगे अगर हमारे पास एरर्स बिल्कुल ना हो। सो मैं इस तरह करता हूँ कि ये कोड यहाँ से मैं करता हूँ कट, ये कोड ठीक है, ये यानी ये लाइन मैं कट नहीं करूँगा और बाकी कोड मैंने कट किया। ठीक है, और उसके बाद सिंपली मैं आता हूँ, अगर हमारे पास हो एरर्स देन डू दिस थिंग हो, गो टू एल्स अदरवाइज एंड रन दिस कोड। ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स सी यहाँ पर क्या इशू था, सॉरी यार, यहाँ पर सेमी कोलन में ऐड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा सिंपली मैं चेक करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट कि हमारे पास इशू है कि नहीं। सो पार नो एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ और इंस्टेड कंसोल डॉट लागू, यहाँ पर सिंपली मैं रन करता हूँ क्रिएट क्वेरी। सो मैं ऐड करूँगा ट्राई कैच ब्लॉक को, और कैच के अंदर सिंपली हमने ऐड करना है रिटर्न और एस डॉट स्टेटस 500 डॉट
जेसन हमारे पास होगा एरर्स की, ई इक्वल होगा एरर का, जो भी हमारे पास यहाँ पे एरर है, ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ से हम मैसेज भी हम रिटर्न कर सकते हैं। सो मैं करता हूँ सिंपली कामा msg, सो मैं करता हूँ एरर डॉट मैसेज, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सिंपली ट्राई के अंदर मैं ऐड करता हूँ कॉन्स्टो, एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स इक्वल टू इवेटो, एंड बाय द वे ये फंक्शन हमारे पास होगा इसिंक, सो इवेटो, उसके बाद पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएटो करली ब्रेसेस, और यहाँ पर सिंपली हम डिफाइन करेंगे अपने तमाम फील्ड्स हो। सो सबसे पहले हमारे पास था टाइटल, सो नाउ लेट मी ऐड टाइटल कोलोन, हमारा वैल्यू हमारे पास होगा, लेट मी शो यू, हमारे हमने ऑलरेडी किया था डिस्ट्रक्चर टाइटल, उसके बाद बॉडी डिस्क्रिप्शन स्लग आईडी एंड नेम। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड कोलोन एंड दोबारा टाइटल। अब दोस्त यहाँ पर की एंड वैल्यू दोनों हमारे पास सेम है, सो वी डू नीड टू ऐड द बोथ थिंग। सो वन को मैं करता हूँ रिमूव। अब दोस्तों ये टाइटल, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास की भी है एंड वैल्यू भी है, ये दोनों को परफॉर्म करेगा। सेकंड हमारे पास था बॉडी, सो बॉडी के लिए हमने क्या ऐड किया था, लेट मी चेक, बस बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। मैं ऐड करता हूँ सिंपली कामा। थर्ड मैंने ऐड किया था इमेज इनसाइड मॉडल, या मैंने ऐड किया था इमेज, सो इमेज के लिए मैं करता हूँ फाइल्स डॉट इमेज डॉट नेम, ठीक है। और नेम मैंने एक्सेस किया इमेज ऑब्जेक्ट से। थर्ड हमारे पास था डिस्क्रिप्शन, वो भी हमारे पास ऊपर मौजूद है। उसके बाद आई थिंक स्लगो, सो मैं करता हूँ स्लग, स्लग के बाद था यूज़र नेम, लेट मी शो यू, या यूज़र नेम, सो मैं करता यूज़र नेम, ये इक्वल होगा नेम का जो ऊपर मैंने किया है डिस्ट्रक्चर, उसके बाद यूज़र आईडी, ये मैं करता हूँ जस्ट आईडी, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेट मी शो यू, यहाँ पे देखे ना वी हैव आईडी। अब दोस्तों सिंपली यहाँ से मैं करता हूँ व्हाट आई विल डू, मैं करता हूँ रिटर्न और एस डॉट स्टेटस 400 सॉरी 200 डॉट जेसन msg your post has been created successfully, एंड बाय द वे रिस्पांस को भी हम कर सकते हैं रिटर्न इफ यू वांट, ठीक है। अब दोस्तों मैं जाता हूँ वीआर, सिंपली मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम, और उसके बाद मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल, लेट मी ऐड द पोस्ट टाइटल रिएक्ट नेटिव कोर्स, और उसके बाद होगा इमेज, सो बेसिकली दिस वन, नीचे मैं चूज मैं ऐड करता हूँ बॉडी, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, सो रिएक्ट नेट, या इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, लेट मी चूज हेडिंग वन, और उसके बाद मैं ऐड करता हूँ सम डमी टेक्स्ट, सो नाउ लेट मी कॉपी सम लोरियम टेक्स्ट फ्रॉम गूगल, सो मैं कॉपी करता हूँ ये टेक्स्ट, लेट मी कॉपी पेस्ट इन, मैं 2 दफ़ा पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं पेस्ट करता हूँ, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब दोस्तों सिंपली मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ। सो यहाँ पर देखना वी हैव दिस मैसेज योर पोस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एग्जैक्टली फाइन। अगर मैं जाऊँ इनटू मोंगो डीबी, मैं सिंपली करता हूँ रिफ्रेश वन टाइम, अब हमारे पास होगा पोस्ट कलेक्शन, बेसिकली यहाँ पे देखे ना वी हैव पोस्ट एंड वी हैव दिस डेटा, यहाँ पे देखे ना वी हैव दिस डेटा एग्जैक्टली फाइन।
अब दोस्तों पोस्ट क्रिएट करने के बाद यूज़र हमने करना है रीडायरेक्ट सिंपली डैशबोर्ड पे। फॉर दैट सिंपली व्हाट आई विल डू मैं जाता हूँ इनटू प्रिंट इनटू और उसके बाद स्टोर, उसके बाद रिड्यूसर, पोस्ट रिड्यूसर और दोस्तों सिंपली स्टेट के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू की, ये होगा रीडायरेक्ट। ये हमारे पास होगा पाल्सो बाय डिफॉल्ट। एंड वंस वी क्रिएट अ न्यू पोस्ट, सो इनसाइड methods, post methods एंड where is post, यहाँ पे यार ये कौन सा मेथड है, क्रिएट एक्शन, बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पर ठीक है। आफ्टर क्लोज लोडर के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं सिंपली करता हूँ डिस्पैच। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ टाइप। सो लेट्स गो टू टाइप्स, उसके बाद पोस्ट टाइप्स, एक्सपोर्ट, कांस्ट, redirect, true, let me copy, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स पेस्ट इन, उसके बाद होगा एक्सपोर्ट कांस्ट पेस्ट, ये होगा फॉल्स इक्वल टू पेस्ट फॉल्स। लेट मी गो टू पोस्ट मेथड्स एंड यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली डिस्ट्रक्चर रीडायरेक्ट ट्रू, उसके बाद रीडायरेक्ट फॉल्स और नीचे में आता हूँ सिंपली डिस्पैच टाइप अगर हमारे पास हो रीडायरेक्ट ट्रू एंड वी डोंट नीड एनी पेलोड। सिंपली मैं करता हूँ फाइल को सेव और मैं जाता हूँ इनटू पोस्ट रिड्यूसर एंड दोस्त यहाँ पर बिफोर दिस एल्सो मैं ऐड करता हूँ अनदर एल्स एफओ। अगर टाइप हमारे पास हो व्हाट, नाउ लेट मी import redirect true, redirect false। सो अगर हमारे पास हो redirect true देन रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले डाटा कॉपी करो, रीडायरेक्ट आपने करना है सिंपली ट्रू, ठीक है। एंड उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे सक्सेस मैसेज। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर दोबारा मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू की, हमारे पास होगा मैसेज, ये होगा एम्प्टी बाय डिफॉल्ट। एंड वंस यू क्रिएट अ न्यू पोस्ट, सो टाइप्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली न्यू टाइप, एक्सपोर्ट कांस्ट सेट मैसेज इक्वल टू लेट मी कॉपी पेस्ट इन, एक्सपोर्ट कांस्ट पेस्ट, ये होगा रिमूव मैसेज। ना लेट मी एड इक्वल टू पेस्ट, यहाँ पर होगा रिमूव, ठीक है। ना लेट मी गो टू पोस्ट मेथड्स एंड सिंपली मैं करते हूँ डिस्ट्रक्चर सेट मैसेज रिमूव मैसेज एंड आफ्टर रीडायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होगा रीडायरेक्ट, उसके बाद मैं करता हूँ डिस्पैच। एंड ये होगा सेट मैसेज। तो मैसेज हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। सो मैं ऐड करता हूँ सिंपली पेलोड और पेलोड के अंदर हम सिंपली ऐड करेंगे लेट मी शो यू बेसिकली दिस मैसेज। तो ये मौजूद है MSG की के अंदर। सो नाउ लेट मी डिस्ट्रक्चर दैट, सो डेटा कोलोन MSG
msg like so। अच्छा मैंने कोई गलत किया या यहाँ पे बिल्कुल, सो मैं करता हूँ msg like so। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने किया डिस्ट्रक्चर msg, यहाँ पर मैंने किया फास्ट। ठीक है दोस्तों, एंड अब मैं जाता हूँ इनटू पोस्ट रिड्यूसर और ऊपर मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर सेट मैसेज रिमूव मैसेज, और हमने यहाँ पर ऐड करना है एक इफ स्टेटमेंट एल्स इफ टाइप इक्वल टू सेट मैसेज। सो मैं करता हूँ रिटर्न, कॉपी करो स्टेट को और सिंपली ऐड कर लो मैसेज को असाइन करो एक्शन डॉट पेलोड। लेट मी ऐड दैट। और दोस्तों व्हाट वी विल डू, अब मैं जाता हूँ इनटू क्रिएट, लेट मी क्लोज दिस फाइल्स पोस्ट, एंड मैं जाता हूँ इनटू क्रिएट कंपोनेंट। यहाँ पर सिंपली हमने करना है रीडायरेक्ट नहीं, सबसे पहले हमने करना है डिस्ट्रक्चर रीडायरेक्ट। यहाँ पर इनसाइड यूज इफेक्ट, यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करते एज अ डिपेंडेंसी रीडायरेक्ट। अगर ये चेंज हो जाए सिंपली रन यूज इफेक्ट अगेन। सो व्हाट वी विल डू, मैं यहाँ पर आता हूँ और एरर्स से पहले या बाद में, लेकिन मैं पहले करता हूँ एफ रीडायरेक्ट एज ट्रू देन डू समथिंग को। सो हमने करना है यूजर को रीडायरेक्ट डैशबोर्ड पे। लेट मी शो यू डैशबोर्ड राउट। बेसिकली दिस राउट डैशबोर्ड। सो क्रिएट के अंदर सबसे पहले हम रिसीव करेंगे प्रॉप्स को, क्योंकि प्रॉप से हम एक्सेस कर सकते हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। सो मैं नीचे करता हूँ स्क्रॉल और मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री, बिल्कुल हिस्ट्री डॉट पुश स्लैश डैशबोर्ड राउट डैशबोर्ड एग्जैक्टली फाइन। एंड दोस्तों वन थिंग मोर सिंपली जो मैं भूल गया था वो ये, अगर हमारे पास हो सक्सेस मैसेज, ठीक है, यानी हमने पोस्ट क्रिएट किया सक्सेसफुली, उसके बाद लेट्स से अगर हमारे पास कुछ एरर्स मौजूद हो स्टेट के अंदर, सो वो मैं रिमूव करूँगा। तो फॉर दैट आई विल गो बैक टू टाइप्स पोस्ट टाइप्स एंड क्रिएट एरर्स के बाद मैं करता एक्सपोर्ट कांस्ट remove errors equal to remove errors। now let me go to post method, let me destructure यहाँ पर remove errors एंड यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। and what we will do before redirect, now let me add here before, I will add sorry यहाँ पर dispatch type remove error zone एंड वी डोंट नीड पेलोड। से मैं जाता हूँ इनटू रिड्यूसर, यहाँ पर बी में करता हूँ डिस्ट्रक्चर remove errors and here I will add else if type equal to remove errors then simply return न्यू स्टेट हो। सबसे पहले कॉपी करो स्टेट को एंड क्रिएट एरर्स
को करो बैक टू एम्प्टी अरे लाइक सो। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये हो गया। अब मैं जाता हूँ इनटू क्रिएट। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमने किया रीडायरेक्ट इनटू डैशबोर्ड। अब दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू इनटू वियर इनटू डैशबोर्ड कंपोनेंट, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर सिंपली हमने करना है इंपोर्ट यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ कॉन्स्ट redirect इक्वल टू यूज सेलेक्टर स्टेट, उसके बाद स्टेट डॉट, और मैं एक्सेस करूँगा पोस्ट रिड्यूसर। लेट मी चेक द स्पेलिंग। यहाँ पर मैं आता हूँ, लेट मी कॉपी दिस पोस्ट रिड्यूसर ताकि हमें इशू ना हो स्पेलिंग में। लेट मी पेस्ट एंड बाय द वे मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। एंड है सिंपली व्हाट आई विल डू। इसके अलावा हम मैसेज भी करेंगे डिस्ट्रक्चर। सो मैं करता हूँ मैसेज एंड सिंपली आई विल ऐड यूज इफेक्ट एरो फंक्शन, उसके बाद कॉमा एंड एम्प्टी array। सो दोस्तों व्हाट आई विल डू, अगर हमारे पास इफ रीडायरेक्ट हमारे पास हो ट्रू, देन आई वांट टू डिस्पैच समथिंग। सो मैं करता हूँ सिंपली कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच एंड यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ इम्पोर्ट redirect pulse from one level up. After we have store, after that we have types slash post types. So मैं करता हूँ simply dispatch type redirect false direct false। Then simply let me go to post reducer। यहाँ पर भी redirect false हमने किया है destructure। So now what I will do right here, I will add else if type equal to redirect false, then simply return new state। कॉपी करो स्टेट को और redirect करो false। ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, ये तो हो गया। एंड उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे द सक्सेस मैसेज। सो व्हाट आई विल डू, क्रिएट से मैं कॉपी करता हूँ ये import toast, लेट मी कॉपी एंड हियर पेस्ट। उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ द टोस्टर टैगो। असल में ये टोस्टर, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट समवेयर इनसाइड JSX। सो आफ्टर हेलमेट लेट मी ऐड और पोजीशन हमारे पास होगा टॉप सेंटर। लेट मी ऐड टॉप सेंटर। ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली मैं चेक करूँगा इफ वी हैव मैसेज एज ए ट्रू, देन सिंपली टोस्ट डॉट सक्सेस एंड डिस्प्ले करो मैसेज को। ठीक है। एंड उसके बाद मैं दोबारा रिमूव करूँगा मैसेज, यानी हम जस्ट एक दफ़ा डिस्प्ले करेंगे मैसेज को। so यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली
रिमूव मैसेज एंड टोस्ट के बाद हमने करना है dispatch type remove message. Let me save the file और मैं जाता हूँ into post reducer और हमने किया है remove message destructure या so after set message after this I will add another also fo अगर टाइप हमारे पास हो remove message then simply return new state मैसेज को करो दोबारा empty string। अब दोस्तों फाइनली हमने चेक करना है अपना कोड, ठीक है। नाउ लेट मी स्लाइड डाउन, रिफ्रेश वन टाइम। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ GraphQL कोर्स with प्रोजेक्ट उसके बाद कोई इमेज। सो मेरे पास कोई इमेज है नहीं फॉर GraphQL, लेट मी चूज दिस रिएक्ट वन। उसके बाद GraphQL कोर्स, let me select that heading 1 और मैं कॉपी करता हूँ some dummy text, let's say this one, let me paste 2 times और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं करता हूँ पेस्ट। उसके बाद हमने फाइनली पोस्ट को सबमिट करना है। या वी हैव दिस मैसेज एग्जैक्टली फाइन, ठीक है दोस्तों। एवरीथिंग एज फाइन, यहाँ पर देखिए ना। सो दोस्तों so far so good. Still if you have any issue in this video you can ask the question। so यहाँ पर मैं चेक करता हूँ अपना अपना न्यू पोस्ट, लेट मी चेक दैट। अच्छा जी, ये भी बस हमारे पास बिल्कुल पोस्ट मौजूद है। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, अगर आपको एरर वगैरह आता है आपके प्रोजेक्ट में, मुझे आया था और एरर कुछ इस तरह से था कि मेरे पास टोकन नहीं था या कि यानी टोकन एक्सपायर हुआ था और मेरे पास एरर आ रहा था, ठीक है। और ब्राउज़र रिफ्रेश होने के बाद वो एरर चला जाता है, ठीक है। सो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का एरर आता है आप जस्ट इग्नोर कर लें, आप जस्ट ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लें। सो वो एरर आपके पास चला जाएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में वो एरर हम सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास आता है तब वो आपने इग्नोर करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सोर्स कोड मैंने आपको दिया है नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।